नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर केयूर भट्ट, गैस्ट्रो सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पैंक्रियास और उसके ऊपर होने वाली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसका दूसरा नाम मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी है। तो पैंक्रियास हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और वो बॉडी में शुगर कंट्रोल करने से लेकर डाइजेशन से तक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम को अंजाम देता है। अब जैसे बाकी ऑर्गन में भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, उसी तरीके से पैंक्रियास के अंदर भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। ज़्यादा या आम तौर पे उसमें देखा जाता है कि 2 या 3 प्रकार की दिक्कतें सबसे ज़्यादा आती है। एक होता है पैंक्रियाटाइटिस, जिसके बहुत विभिन्न कारण हो सकते हैं और उसके चलते भी अगर पैंक्रियास या उसके इर्द गिर्द में इन्फेक्शन या कचरा बढ़ जाए तो उसके लिए ऑपरेशन की या सर्जरी की आवश्यकता रहती है। यदि वो प्रकार की कोई भी सर्जरी लैप्रोस्कोपी या मिनिमल एक्सेस तरीके से की जाती है तो उसका आउटकम बहुत ही बढ़िया रहता है, मरीज़ की रिकवरी काफ़ी तेज़ रहती है। जबकि कन्वेंशनल तरीके से अगर वो सर्जरी की जाए तो उसमें काफ़ी लंबा अस्पताल में भी रहना पड़ सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार से लैप्रोस्कोपी के द्वारा पैंक्रियास के काफ़ी विभिन्न अलग अलग बीमारियों का भी इलाज संभव है, जैसे कि पैंक्रियास का कैंसर। अब पैंक्रियास का कैंसर 2 तरीके से होता है। एक होता है पैंक्रियास के हेड रीजन में होने वाला कैंसर और दूसरा होता है पैंक्रियास के बॉडी या टेल रीजन में। सो बॉडी एंड टेल रीजन वाला जो भी ट्यूमर है या कैंसर है या कुछ रेयर प्रकार के ट्यूमर, इंसुलिनोमा वगैरह कुछ भी है, तो उस चीज़ का लैप्रोस्कोपी से इलाज बहुत ही सटीक तरीके से और बढ़िया तरीके से हो सकता है। उसमें मुश्किल से मरीज़ को 2 से 3 दिन अस्पताल में रहने की ज़रूरत है और बाद में वो अपने रूटीन में भी बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार से पैंक्रियास के हेड के रीजन का अगर ट्यूमर है तो उसका सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सर्जरी है, बट अगेन उसमें भी लैप्रोस्कोपी से अगर करते हैं, जिसका नाम विपल सर्जरी है, तो उसका भी आउटकम कन्वेंशनल तरीके से करने से बेहतर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ पैंक्रियास में जो होता है वो होता है स्टोन। सो जिस तरह से किडनी में स्टोन होते हैं, जिस तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, उसी तरह से पैंक्रियास में भी काफ़ी सारे स्टोन हो सकते हैं। ये सब चीज़ों का भी ट्रीटमेंट दूरबीन या लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट तरीके से हो सकता है और उसमें से पूरे पैंक्रियास में से जितने भी स्टोन है वो सब हम निकाल के उसको बड़ी आंत या छोटी आंत के साथ उसका बाईपास का सर्जरी कर सकते हैं, तो वो भी लैप्रोस्कोपिक तरीके से संभव है। सो कुल मिला के 21वीं सदी में इतना अवश्य कह सकते हैं कि पैंक्रियास या उसके रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन दूरबीन के ज़रिए अगर हो सकता है तो करना चाहिए और उसमें रिकवरी सबसे बढ़िया रहती है। यदि आप में से किसी को भी पैंक्रियास या उसके रिलेटेड कोई भी बीमारी या तकलीफ़ के लिए कोई भी प्रश्न है तो आप YouTube के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से मुझ तक या सीड्स हॉस्पिटल तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।